सुना है कि पानी यहाँ नहीं, लोग एक एक बूंद को तरसते हैं कि यहाँ खवातीन गरीब जो लोग हैं उन्होंने अपने जेवरात बेच दिए, अपनी जो टुकड़े ज़मीन था वो ज़मीन थी वो बेच दिया और बोर करवाया, और फिर बोर करवाने के बावजूद पानी नहीं निकले। अभी जो सूरत हाल है, हमारा वाटर लेवल जिस तेजी से डेड हो रहा है कि 350 फुट पे हमारा पानी था, बोर हमारा होता था 300 350 फुट, अब वो 650 फुट पे चला गया है। और उसकी कैफियत अभी मौजूदा ये है कि 650 फुट के बाद हमारा वाटर लेवल डेड है। इसके बाद हमारे पास नीचे ज़मीन में भी नीचे पानी नहीं है। हमारा अपना नुमाइंदा होगा तो वो उसके दिल में हमारा दर्द मुख्तलिफ हो। मतलब है कि आपके लावा शहर का कोई नुमाइंदा एमपीए वगैरह नहीं है? जी, अभी पॉइंट डिजिटल की तमाम वीडियोस देखने के लिए अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि सुनो पॉइंट डिजिटल की तरफ से आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक बर वक्त पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुनो पॉइंट डिजिटल की तरफ से मैं हूं आसिफ हयात बलोच। आज हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट तलगंग की तहसील लावा में। लावा तहसील एशिया का सबसे बड़ा कस्बा था और फिर इसको तकरीबन 12 साल पहले तहसील का दर्जा दिया गया, लेकिन आज भी यहाँ बेहद पसमानदगी है। कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ और यहाँ की ख़ास बात यह है कि यहाँ लोग पानी की एक एक बूंद को तरसते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं तहसील लावा प्रेस क्लब के सदर जनाब मलिक साजिद महमूद अवान साहब। आज हम उनसे बात करते हैं कि ये एशिया का सबसे बड़ा कस्बा जो आज तहसील का दर्जा अख्तियार कर गया है, आखिर यहाँ डेवलपमेंट क्यों नहीं हुई और लोग पानी की एक एक बूंद को क्यों तरसते हैं। आज ये हम आपको मिलवाते हैं साजिद अवान साहब से। तो नाजरीन, ये हैं मलिक साजिद महमूद अवान साहब जो लावा प्रेस क्लब के सदर हैं। आज हम इनसे पूछते हैं कि लावा जो 12 साल से तहसील का दर्जा अख्तियार कर चुका है, आज भी इतनी बड़ी आबादी क्यों पसमानदा है और यहाँ पानी की लोग एक एक बूंद को क्यों तरसते हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। साजिद साहब, बड़ी मेहरबानी, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। सबसे पहले तो हमारी आपसे ये सवाल है कि ये लावा शहर की कितनी आबादी है? जी, 1 लाख से ज़्यादा आबादी लावा शहर की है। फिर साथ जो इसके सराउंडिंग देहात हैं, 4-5 देहात हैं, गूल है, नाड़ा है, चंगा है, चक्की है, तो ये सारी आबादी भी लावा की आबादी है। लावा की एक म्यूनसिपल कमेटी लावा के नाम से है सेटअप और एक जो है यूनियन काउंसिल लावा रूरल के नाम से। तो लावा रूरल में नाड़ा भी आता है, चक्की भी आती है, गूल भी आती है। कितना अरसा हो चुका इसको तहसील का दर्जा अख्तियार किए हुए लावा को? इस 12 साल हो गए। 12 साल हो गए। ये सुना है कि एशिया का सबसे बड़ा कस्बा था। जी, कस्बा था। अब तो ज़ाहिर बात है ये म्यूनसिपल कमेटी बना है तो उसके बाद ये रूरल से अर्बन में आ गए। तो उससे पहले ये रकबे के लिहाज से लावा का जो रकबा है वो कोई 87,000 एकड़ के करीब है। अच्छा। और लावा का जो तहसील लावा का भी जो रकबा है ये अभी भी 4 डिस्ट्रिक्ट को टच करता है। एक तरफ से स्केसर के साथ हमारा जो इलाका है वो खुशाब को टच करता है, नमल का जो इलाका है वहाँ से मियाँ वाली को टच करता है, और तराप अंजरा और तराप इस शाह महमदी के पास वहाँ कोटगुल्ला तक लावा की हदूद है, तो वहाँ से अटक शुरू हो जाता है। अच्छा, 12 साल हो गए इसको तहसील बने, लेकिन आज भी हम देख रहे हैं कि उस तरह डेवलपमेंट नहीं हुई जिस तरह तहसीलों की डेवलपमेंट होती है। क्या वजह है? इसमें ना बलोच साहब 2-3 बुनियादी वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि यहाँ से जितने भी हमारे अवामी नुमाइंदे हैं वो बाहर से आते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। कोई तलगंग से पिछले हमारे जो एमपी रहे हैं हमारे यासिर साहब, उनका ताल्लुक यहाँ से नहीं था। इससे पहले कर्नल सुल्तान सुरखरू रहे हैं, वो उनका ताल्लुक भी यहाँ से नहीं था, वनहार से था। अभी भी हमारे जो प्रेजेंट एमपी हैं शहरियार साहब, तो उनका ताल्लुक भी लावा शहर से नहीं है। तो अब आप देखें उनकी तरजीहात मुख्तलिफ हैं। अब लावा शहर से अगर एमपी एमएनए नहीं होगा, एमएनए तो चलो बहुत बड़ी सीट है,
हल्का भी बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ अगर लावा शहर हमारा अपना नुमाइंदा होगा तो वो उसके दिल में हमारा दर्द मुख्तलिफ होगा। मतलब है कि आपके लावा शहर का कोई नुमाइंदा MPA वगैरह नहीं है जी अभी जिसकी वजह से यानी इसकी तरक्की में दिलचस्पी किसी ने भी नहीं ली। नहीं, दिलचस्पी जरूर ली है लेकिन उस तरह की नहीं ली जिस तरह की हमें जरूर। सुना है कि पानी यहाँ नहीं, लोग एक एक बूंद को तरसते हैं। ख्वातीन ने सुना है, जिसकी वजह से मैं यहाँ हाजिर हुआ कि यहाँ ख्वातीन गरीब जो लोग हैं उन्होंने अपने जेवरात बेच दिए, अपनी जो टुकड़े ज़मीन थी वो बेच दिया और बोर करवाया, और फिर बोर करवाने के बावजूद पानी नहीं निकला। तो ये मसला क्या है? बलोच साहब, बुनियादी हमारा जो इशू है पानी का आज का लावा का नहीं है, बहुत पुराना इशू है। पहले एक कोई हमारी लूली लंगड़ी वाटर सप्लाई चल रही थी तो उसके लिए 3 हमारे पास रिसोर्सेज थे। एक भोजवाली से ट्यूबवेल के ज़रिए पानी आता था, एक लावा शहर के बिल्कुल साथ नाला झंग है, ये 2 ट्यूबवेल बंद हो चुके हैं। अब नाला तरप्पी मेजर सोर्स है आपके पास, वहाँ से जो कुएं हैं उनसे लावा शहर को पानी मुहैया होता है, लेकिन वो भी बारिश आती है तो 3 दिन पानी दस्तयाब होता है, उसके बाद वहाँ पे पानी ख़त्म हो जाता है। तो लावा शहर का अपना जो ज़ेर ज़मीन पानी है आधे शहर का, वो कड़वा है, वो पीने के लायक नहीं है। अभी जो सूरत हाल है, हमारा वाटर लेवल जिस तेज़ी से डेड हो रहा है कि 350 फुट पे हमारा पानी था, बोर हमारा होता था 300 350 फुट, अब वो 650 फुट पे चला गया है। और उसकी कैफियत अभी मौजूदा ये है कि 650 फुट के बाद हमारा वाटर लेवल डेड है, इसके बाद हमारे पास नीचे ज़मीन में भी नीचे पानी नहीं है। तो ये जो बात आपने की है औरतों के ज़ेवरात बेचकर बोर करवाने वाली, ये बहुत दर्दनाक दास्तान है। मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ। अभी जो हमारे पास सिचुएशन चल रही है कि वो 5.5-6 लाख का हम बोर करवा रहे हैं और फिर भी पानी नहीं है। तो अभी लावा शहर में जो अहले खैर हैं उन्होंने मुख्तलिफ पॉइंट्स दिए हुए हैं पानी के। अभी आप बाहर भी निकलेंगे तो आप देख सकेंगे वहाँ से कुछ लोग जो हैं वो पीने का पानी ले जाते हैं। अदरवाइज फ़िलहाल जो लावा वो पानी के बदतरीन बहरान का शिकार है। हमारे पास पानी नहीं है और अगर हमारा तरप्पी डैम नहीं बनता, जिसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो बनेगा ज़रूर, लेकिन इन केस वो अगर ताख़ीर का शिकार होता है तो फिर हमारे पास सिवाय हिजरत के हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं। अच्छा, मतलब है कि पानी का इतना बहरान है कि लोग हिजरत करने पर भी मजबूर हो जाएंगे। बिल्कुल मजबूर हो जाएंगे। उसकी वजह यह है कि ना तो यहाँ पे टैंकर के ज़रिए पानी आ सकता है, नज़दीक तरीन पानी हमारे पास मियाँ वाली है, वहाँ 60 किलोमीटर से टैंकर आएगा। आप खुद बताएं, वो जो मियाँ वाली से टैंकर आएगा यहाँ पे, क्या वो लोग हमारे लोग पानी खरीद सकेंगे? उनकी इतनी माली हालत अच्छी है, हम तो पहले ही खत गुर्बत से नीचे की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप बाकी सराउंडिंग इलाकों को देखेंगे तो वहाँ पे कुछ ना कुछ खुशहाली है, लेकिन लावा में ना तो उस पैमाने का हमारा ज़रूरी बिजनेस है, ज़रूरी आमदन हमारी है, ना हमारी इतनी अच्छी फसलें हैं। ज़मीनें बहुत अच्छी हैं लेकिन पानी ना होने के बस इतनी अच्छी फसलें नहीं हैं, और ना हमारा इस तरह का यहाँ पे कोई मकामी तौर पे कारोबारी अच्छा सेटअप है कि लोगों को अच्छा रोज़गार मिल सके और वो लोगों को पानी खरीद सके। ये तरप्पी डैम की जो आप तरप्पी नाम है नाले का, जो कुदरती नाला है, तो इस पे जो आप तहरीक चला रहे थे, आप उसके रूहे रवां हैं और भी आपके यहाँ शहर के लोग हैं, तो ये डैम जो है आप बनाने की कोशिश, ये डैम कहाँ तक पहुँचा है? इसमें मैं रूहे रवां तो नहीं हूँ जी, मैं उसका एक हिस्सा हूँ छोटा सा। बुनियादी तौर पे इसकी फर्स्ट प्रपोजल जो है वो साबिक म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन है, साबिक चेयरमैन मलिक कदीर अल्ताफ़, उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही को दी थी और उनके दौरे हुकूमत में इस पर थोड़ा बहुत काम हुआ था। उसके बाद वक्तन फ़वक्तन जो भी गवर्नमेंट आई, वो आपको पता है कि हमारी हुकूमतों की तरजीहात में शामिल नहीं है डैम्स, तो हम भी उसी कसम पुरसी का शिकार हैं। तो अभी दोबारा से ये इसकी फिजिबिलिटी बन गई है। ये तकरीबन 112 फुट ऊंचा डैम है और 3 अरब 20 करोड़ इसकी टोटल लागत है। तो इसने PC1 में जाना है। हम भी कोशिश कर रहे हैं, हमारे जो मौजूदा MP हैं मलिक शहरयार, वो भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो बुनियादी तौर पे लावा से जो हमारे इसमें दोस्त बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, जिनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, वो मेरे उस्ताद भी हैं मलिक ज़फ़र अली ख़ान साहब, उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है।
अभी हमारे साबिक नाज़िम हैं लावा के मलिक लाल खान, उनकी बहुत ज़्यादा इसमें हिस्सेदारी है, वो भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। वाइस चेयरमैन है लावा रूरल से मलिक जावेद साहब, तो वो भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं और ये सारे लोग राब्ते में हैं, मुसलसल इनकी कोऑर्डिनेशन हो रही है। जो हमारे साबिक चेयरमैन हैं पेमरा के और हमारे मौजूदा MP हैं मलिक शहरियार, इनके वालिद हैं मलिक मुश्ताक साहब से, और मलिक शहरियार साहब से भी ये मुसलसल राब्ते में। तो मैं पुरुमीद हूँ कि इंशाल्लाह बहुत जल्द ये जो डैम है हमारा ये PC1 में चला जाएगा। इसके अलावा जो लावा तहसील है, इसका सबसे पानी के अलावा आप क्या समझते हैं आवाम के लिए कौन सा बड़ा मसला है? पानी के अलावा यहाँ पे हमारी तहसील जो है वो ऑलमोस्ट फंक्शनल नहीं है जी। एक हमें तहसीलदार और एक असिस्टेंट कमिश्नर दे के समझा जाता है भी तहसील बन गई है या तहसील फंक्शनल है। अभी 12 सालों में यहाँ पे कोर्ट्स नहीं बन सकी। हमारे छोटे छोटे केसेस हैं, हमें उनके लिए भी ज़मानत के लिए, स्टेज के लिए या और भी हमारे जितने केसेस हैं हमें उनके लिए तलगंग जाना पड़ता है। जुडिशरी का ना होना बहुत बड़ा मसला है। तहसील का पूरा फंक्शनल ना होना ये बहुत बड़ा मसला है। यहाँ पे तहसील के दफातर नहीं है। कोई लूली लंगड़े एक दफ़ा डिप्टी DO का ऑफिस बना, यहाँ पे इसको हम तरतीब में नहीं दे सके। पुलिस का अभी हमारा एक पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे DSP नहीं आता, DSP भी मौजूद नहीं है। तो इस तरह के सारे मसाइल हैं हमारे पास। यानी 12 साल हो गए तहसील बने और अभी तक जो है यहाँ तहसील कोर्ट नहीं है और तहसील हॉस्पिटल। ये THQ हॉस्पिटल पिछली गवर्नमेंट ने शुरू किया था और वो भी हमारा दरमियान में खड़ा है, उस पर भी काम बंद है। अभी जो हमारा वफद मिला है पिछले दिनों MP मलिक शहरियार से, तो उन्होंने कहा था भी 5 करोड़ रुपया इसका अभी इस बजट में हमने फंड रखवाया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो भी दोबारा शुरू हो जाएगा। अब गवर्नमेंट की तरजीहात को आप देखें भाई, उसी के बिल्कुल साथ डिग्री कॉलेज है, वो दोनों प्रोजेक्ट्स इकट्ठे शुरू हुए हैं और कोई उनकी लागत जो है वो 19-20 के हिसाब से सेम थी, थोड़ी सी इसकी ज़्यादा है THQ की। अब वो मुकम्मल है, वो मुकम्मल हो चुका है डिग्री कॉलेज, और जो तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल है वो दरमियान में खड़ा है। और अलमिया दूसरा ये है कि यहाँ पे सेहत की जो बुनियादी सहूलत थी, देही मरकज़ सेहत था हमारे पास लावा का, तो उसमें स्टाफ नहीं है। गवर्नमेंट उनको प्राइवेटाइज कर रही है, कोई कंट्रैक्टर लेने के लिए तैयार नहीं है। तो अभी जो एक आध डॉक्टर है वो भी बहुत मुश्किल से यहाँ पे काम कर रहा है। चलें, बहुत शुक्रिया जनाब साजिद अमान साहब, आप प्रेस क्लब लावा के सदर भी हैं और हमने आपके लावा के बारे में आपसे यानी अवामी मसाइल के हवाले से दरियाफ्त किया। तो ये थे जनाब साजिद अमान साहब। अफसोसनाक बात यह है कि 12 साल से लावा तहसील का दर्जा हासिल कर चुकी है, लेकिन उससे भी अफसोसनाक बात यह है कि यहाँ पर पंजाब हुकूमत जो है अभी तक हॉस्पिटल नहीं बना सकी। यहाँ पानी के मसाइल हैं, यहाँ तहसील कोर्ट नहीं है। तो हमारी जो है मरियम नवाज साहिबा जो पंजाब की वज़ीर आला हैं, उनसे इल्तिमास है कि वो पंजाब के ऐसे ऐसे इलाकों की तरफ तवज्जो दें जहाँ बुनियादी ज़रूरत जो पीने का पानी है ज़िंदा रहने के लिए वो भी नहीं है, वहाँ हॉस्पिटल नहीं है, लोगों को 100 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल जाना पड़ता है। तो इसकी तरफ तवज्जो दें। बहुत शुक्रिया जनाब साजिद अमान साहब, बहुत मेहरबानी।